हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, हमने जो पहला टॉपिक उठाया है वो उठाया है भारत में प्रथम पुरुष, मतलब भारत में प्रथम पुरुष कौन था। जैसे कि आपका भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले स्टैटिक जीके का आपका मतलब क्या होता है, तो स्टैटिक जीके का हमारा मतलब होता है जो कल भी था, आज भी है और आने वाले समय भी वही रहेगा। इसका मतलब होता है स्टैटिक जीके, जो कभी बदलेगा नहीं। मतलब जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कल भी जो था वो आज भी है और आने वाले समय में भी वही रहेगा। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आपका दिया है वीवी गिरी। आप लोगों को बताना है सही आंसर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं हम लोग इसके बारे में, हम लोग देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम और हम इन्हें किस नाम से जानते थे, तो हम इनको जानते थे यहाँ पे आजाद शत्रु, आजाद शत्रु के नाम से हम लोग जानते थे। और किस नाम से हम लोग जानते थे इन्हें, देश रत्न के नाम से जानते थे, देश रत्न के नाम से। उसके बाद अगर हम और बात करें आगे, अगर ये संविधान सभा के क्या थे, यहाँ पे अगर हम बात करें संविधान सभा के ये क्या थे, अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अध्यक्ष थे ये हमारे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम और आगे बात करें यहाँ पे संविधान स्थल इनका जो था उसे हम किस नाम से जानते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल थी उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाप्रयाण, महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बताना जो संविधान सभा थे, यहाँ पे अगर हम बात करें जो संविधान सभा थे उसके प्रारूप समिति कौन थे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। अगर हम और आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपके प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है मुस्लिम, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा होगा कि कौन है, क्योंकि मुस्लिम नाम आपका एक ही दिख रहा है। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ये तो होगा नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं होगा, आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने आंसर की, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे और हम इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जयंती थी वो किस नाम से हम लोग मनाते हैं और कब मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जयंती है हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के नाम से, शिक्षक दिवस के नाम से मनाते हैं इनकी जयंती। वो भी कब मनाते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताओ। शिक्षक दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, शिक्षक दिवस, दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। किसकी याद में हम लोग मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे लिख देते हैं
ये हमारे फर्स्ट यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करने वाले यहाँ पे ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्हें और इनका उपनाम क्या था, और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, इनका उपनाम, तो हम लोग जानते हैं चाचा नेहरू। उपनाम अगर हम बात करें तो किस नाम से, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के नाम से हम लोग जानते हैं, किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम और बात करें यहाँ पे इनकी जयंती हम लोग किस नाम से मनाते हैं, इनकी जयंती तो हम लोग मनाते हैं बाल दिवस के नाम से, बाल दिवस के नाम से। और कब मनाते हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जिसको पता है। तो यहाँ पे हम लोग मनाते हैं 14 आपका नवंबर को, 14 नवंबर को। अगर हम और बात करें इनके बारे में तो उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे, अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री दोनों थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनके बारे में और जाने एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इनका उपनाम, और हम इन्हें किस नाम से जानते थे, तो हम लोग इन्हें जानते थे लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं, लौह पुरुष हो जाएगा। उसके बाद और किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। इन्हें हम जानते हैं भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर और हम बात करें बिस्मार्क, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो इन्हें है सरदार, इन्हें सरदार की उपाधि कब मिली थी, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो इन्हें सरदार की उपाधि कब मिली थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका बरडोली सत्याग्रह हुआ था कब, 1929 में, तो वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, इन्हें हम सरदार के नाम से भी जानते हैं, सरदार। तो यहाँ पे अगर हम और आगे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी एक गुजरात में सरोवर बांध पे इनकी जो है ना, इनकी बहुत बड़ी एक मूर्ति है, उसे हम किस नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे हम जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये है कहाँ पे, अगर हम बात करें तो गुजरात में आपका सरदार सरोवर बांध, तो वहीं पे इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनकी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है यहाँ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है जनरल करियप्पा, आपका अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे आपका हो जाए अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद गणेश वासुदेव, यहाँ पे दिया है गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद सुकुमार सेन। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अर्जुन सिंह, दीपेंद्र सिंह, घनोआ, विपिन रावत, जनरल करियप्पा। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल करियप्पा,
ये क्या थे, हमारे भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगर हम बात करें भारत के प्रथम CDS कौन थे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, CDS। तो और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है ओम बिरला, गणेश वासुदेव मावलंकर, आपका है नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो थे आपके गणेश वासुदेव। अगर हम बात करें वर्तमान, तो वर्तमान में आपके हो जाएंगे ओम बिरला। ये हमारा वर्तमान में आपके क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार आपका आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। अगर हम और बात करें यहाँ पर राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष सभापति कौन था, ये आपको बताना है। क्या राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष एवं सभापति आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति होते हैं ना, वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्र, यहाँ पे क्या है सुकुमार सेन, सुकुमार सेन आपका हो जाएगा, यहाँ पे सुकुमार सेन। उसके बाद आपका ऑप्शन है सुनील अरोरा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सुनील कुमार सेन। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सुकुमार सेन, सुशील नहीं सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्य, यहाँ पे वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपके ऑप्शन है हीरा लाल जे कानिया, एम हिदायतुल्लाह, MP शास्त्री, BP सिन्हा। तो आप लोगों को बताना है इस कौन क्या होंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हीरा लाल जे कानिया, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम बात करें वर्तमान अभी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्तमान में, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। अगर हम बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम व सिर्फ एक भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, तो यहाँ पे ये नहीं होगा आपका, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन, अगर जेम्स ब्राउन, लॉर्ड कैनिंग, तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आराम से पढ़ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे,
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। आपको ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यहाँ पे दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपकी मात्रा नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं राजा राम मोहन राय, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप ये देख लेना। यहाँ पे पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को समय बहुत कम बचा है, यहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये तो याद ही करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे? ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमने आप लोगों को अभी सबसे पहले क्वेश्चन में शायद हमने यही बताया था, सबसे पहले नहीं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमने इनके बारे में देखा था कि इनकी हम जयंती मनाते हैं, क्या नाम है उस जयंती का? तो यहाँ पे हम मनाते हैं इनकी याद में जयंती मनाते हैं क्या, शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ऐसा नहीं है कि जो हमारा भारत रत्न है ये सिर्फ इंडियन ही प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय को ही प्राप्त कर सकते हैं, और भी देश वाले को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बताओ भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ऑप्शन है सीवी रमन, उमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करें अगर खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम बात करें इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। सीमांत गांधी के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं, सीमांत गांधी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड विदेशी हैं जिन्हें हमें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपके सेकंड विदेशी कौन है? ये तो प्रथम हो गए। हम सेकंड की बात करें तो आपके हैं नेल्सन मंडेला। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। हम किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। और देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारे ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंद पंत, यहाँ पे किया है अकिथम अयुचतन, यहाँ पे नंबूथरी, उसके बाद उमा शंकर जोशी। आपको बताना है हमारा सही आंसर क्या होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट यहाँ पे है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो यहाँ पे बोल रहा है ओलंपिक में जो हमारा गोल्ड मेडल लाए थे फर्स्ट आपके पर्सन कौन थे, प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ए नंबर है सुशील कुमार,
ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा, नंबर सी नीरज चोपड़ा, नंबर डी गगन नारंग। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि नीरज चोपड़ा, नहीं ये तो भाला फेंक के लाए थे, लेकिन उससे पहले भी कोई लेके आया था। तो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ये किस खेल से, ये आपके किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हमारे जुड़े हुए हैं आपके शूटिंग से, ये निशानेबाजी से। ठीक है, तो ये हमारे लेके आए थे फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, चितरंजन दास, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना यहाँ पे क्या आंसर होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम है हमारा भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? आपको ये बताना है। यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन। इन्होंने किस क्षेत्र में जीता था नोबेल पुरस्कार? इन्होंने मिला था इन्हें, तो इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। अगर हम बात करें हरगोविंद सिंह खुराना, इन्हें किस क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगर हम बात करें मदर टेरेसा, इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल सके और वहां पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों को इसकी पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करना है, तो ये आप लोगों को इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।